कश्यप ऋषि आज संध्या वेला में भजन करने के लिए बैठे हैं। अदिति महारानी आई हैं, दिति महारानी आई हैं और दिति ने श्री कर्दम ऋषि से कहा, श्री कश्यप ऋषि से कहा हम ग्रस्त धर्म में प्रवेश करेंगे। ऋषि ने बहुत समझाया, नहीं समझे। ऋषि की बार बार बात को नहीं समझे तो ऋषि ने श्राप दे दिया, तेरे यहां बालक नहीं होंगे, तेरे यहां राक्षस होंगे। कौन होंगे? राक्षस होंगे। महाराज दिति महारानी श्राप को पा करके 1-2 वर्ष सुनाए, ध्यान दे उधर, अपने घर में 100 वर्ष तक बालकों को रोके रही। ऐसी ऐसी माताएं थी। वजनानंदी तपस्वी, हमारे यहाँ 9 महीना में महाराज पेट फट जाए, आजकल की माताओं का। लेकिन 100 वर्ष तक दिति महारानी रोके रही कि ये राक्षस धरती पे नहीं आए। लेकिन भैया जो गर्भ में आ गया उसे तो प्रकट होना ही है। दिति महारानी के गर्भ से 2 राक्षस प्रकट हुए हैं, जिनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दोनों राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु प्राप्त हुए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, ये कोई और नहीं है, ये द्वारपाल हर के प्रिय चेहरे, जय और विजय नाम अति प्रेरे। आपको एक चरित्र सुनाते हैं, उससे समझ आ जाएगी। एक बार लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी जी का नाम आपने सुना है ना? इनका नाम है कमला। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? यानी ये जो लक्ष्मी जी बनी हुई ना, ये कमल की बनी हुई है। अच्छा, जब आपको समझ में आएगी बताओ लक्ष्मी जी किस किस को चाहिए? नहीं नहीं, हाथ नहीं उठाना, वैसे ही बताओ किस किस को चाहिए। हाँ हाँ, मुस्कान देख के समझ रहे हैं कौन कौन को चाहिए। बाकी बेचारे पीछे वाले ने नहीं चाहिए क्या? हाँ कहो भाई, चाहिए सबको? तो बोलो लक्ष्मी मैया की जय। हे भगवान, जो ना बोलो है भैया, और जो बोले भाई डबल डबल बाके बदले की बहुआ दे दे। लक्ष्मी जी का एक नाम है कमला, अर्थात कमल से बनी हुई है। जरा ध्यान देना, कमल से बनी हुई है लक्ष्मी जी, कमल का स्वरूप में। और कमल का फूल कितना कोमल होता है, देखा है ना कमला आप लोगों ने? कभी उसकी पंखुड़ी को लेना और ऐसे मसल के देखना। तो कमल का जो पराग है उससे लक्ष्मी जी बनी है। अब आप कल्पना करिए कितनी कोमल होंगी लक्ष्मी जी। हाँ? और व्यक्ति के, आपके पूरे शरीर में सबसे मतलब सिंपैथी वाला, उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सबसे सॉफ्ट कॉर्नर जो है, सबसे हल्का हिस्सा जो है हाथ है, हमें लगता है। हाँ? यहाँ वहां लग जाए चोट सही हो जाएगी, और यहाँ लग जाए तो व्यक्ति का सबसे, शरीर का सबसे कोमल हिस्सा है हाथ। एक तो कमल की बनी भाई लक्ष्मी जी, और उनके भी कोमल कोमल हाथ श्री नारायण के चरण दरबारी हैं। गुरुदेव भगवान गाए हैं इसको, क्षीर सागर में पौड़े दीनानाथ, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। लक्ष्मी जी सेवा में लगी है, तो जैसे ही चरण सेवा करनी ना लक्ष्मी जी, तो नारायण क्या कहे, होले होले चरण दबाओ कहबे श्री नारायण। होले होले चरण दबाओ कहबे श्री नारायण। होले होले चरण दबावे श्री नारायण। होले होले चरण दबाओ कहबे श्री नारायण। होले होले चरण दबाओ कहबे श्री नारायण। इन चरणन से ब्रज रज प्रगति ऐसी महिमा गायन। इन चरणन से ब्रज रज प्रगति ऐसे श्री नारायण। इन चरणों से क्या हुआ है? इन चरणन से गंगा जी प्रगति है, इन चरणन से ब्रजरज प्रगति है। इसलिए होले होले चरण दबाओ कहवे श्री नारायण।
श्री नारायण। सारद देश महेश दिनेश गावे श्री नारायण। सब नारायण नारायण गाते हैं। नारायण कमल की सैया पर शयन कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी जी से नारायण ने कहा धीरे दबाओ। क्यों? मेरे चरणों में लग रही है, मेरे चरणों में चोट आ रही है। अब तो लक्ष्मी जी सोचने लगी है, लक्ष्मी सोचने लगी है, एक तो मैं कमला, कितनी कोमल हूं, उस पे मेरे हाथ कोमल कोमल। भैया ये नारायण के चरण कितने कोमल होंगे, और ये तो कोमल ही कोमल है। यदि कहीं कोई कोमल, लक्ष्मी जी विचार कर रही है, यदि कोई राक्षस आया और मुझे लेकर के चला गया तो नारायण तो कुछ कर पाएंगे क्या? इतने कोमल जो हैं, जिनके कमला से जिनके हाथों में चोट आ रही है, वो कुछ कर पाएंगे क्या? लक्ष्मी जी सोच रही थी। नारायण भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा लक्ष्मी जी। अभी तक तुमने हमें कोमल देखे हैं, अब तुम हमें कठोर देखो। भगवान ने अपने द्वारपाल पार्षदों को बुलाया, जय और विजय को इधर आओ भैया। आज कोई भी आए क्षीर सागर में, हमारे धाम में अंदर नहीं आएगा। ठीक है प्रभु। सनकादिक ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरणा हुई, चलो आज नारायण के दर्शन करने के लिए। जय और विजय ने दोनों ने गेट बंद कर दिया है, दरवाजा रोक दिया है। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया, कहा अरे राक्षसों जैसी प्रवृत्ति करते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। जय और विजय को श्राप लगा। वो दोनों भैया ही आज हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए हैं। जैसे ही श्राप लगा, राजकुमार जी सब पीछे से नारायण भाई मुस्कुराते हुए आ गए। सनकादिक ऋषि बोले क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले ये जो श्राप दिलवाई है वो हम नहीं दिलवाई है। बोले अच्छा, यदि ये 3 जन्म में राक्षस बनेंगे तो जाओ, तीनों जन्म में उद्धार करने के लिए तुम्हें भी प्रकट होना पड़ेगा। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने तो वराह भगवान बनेंगे, और नरसिंह भगवान। जब रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तो श्री राम और श्री लक्ष्मण, और जब शिशुपाल और दंत्रवक्र बनेंगे तब कृष्ण और बलराम के रूप में भगवान ही प्रकट होंगे।